एवरीवन वेलकम बैक टू लॉजिकल C91। इस वीडियो में सी इंटर लॉ का जो आज का पेपर था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या टफेस्ट पेपर था ऑल द टाइम, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ कमेंट सेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। बाकी अभी तक जो ओवरऑल रिव्यूज़ आ रहे हैं स्टूडेंट्स के आज के पेपर का, September 25 का लॉ का, MCQ अबव एवरेज थे और डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी अबव एवरेज था। तो ऑब्वियसली जो ICAI है वो पिछले 2 अटेम्प्ट से कंटिन्यूसली लॉ वाले पार्ट को काफ़ी टेक्निकल कर रहा है और ये अब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते और ये ओवरऑल एक पैटर्न बनता जा रहा है ऐसे का कि ये बहुत टेक्निकल पेपर्स बनाते जा रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप भी इस वीडियो के सेक्शन में कमेंट सेक्शन में बताना कि ये आपके अकॉर्डिंग कैसा था पेपर और उसी के अकॉर्डिंग एक ओवरऑल ओपिनियन बनेगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो पेपर है टेक्स्ट का, उसका एक एनालिसिस करने वाला है डिस्क्रिप्टिव और MCQ पार्ट का। पिछले पास्ट के 3 अटेम्प्ट का डेटा एनालिसिस करने वाला है क्वेश्चन वाइज, कौन सा क्वेश्चन ICAI कौन से वाले पार्ट में कवर करता है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। जिसमें कि जनवरी 25, September 24 और May 25 ये इनकम टैक्स वाला पार्ट है जो कि 35 मार्क्स का होता है। तो क्वेश्चन 1 जो कि टोटल इनकम जिसमें कि PGBP का एडजस्टमेंट, हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन, डिडक्शन कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी PGBP, और ये कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटेशन का क्वेश्चन आता है हमेशा, जिसमें कि PGBP कैपिटल गेन और ये सारे क्वेश्चंस सारे पार्ट्स ICAI कवर करता है। सेकंड क्वेश्चन कैपिटल गेन का जनवरी 25 में था, उसके बाद September 24 में रेजिडेंशियल स्टेटस और रेजिडेंशियल स्टेटस May 25 में। तो नियर अबाउट रहेगा और September 25 में जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद रेजिडेंशियल स्टेटस या फिर कैपिटल गेन दोनों में से एक में होगा। सेकंड का भी हमेशा TDS और TCS से ही कवर किया ऐसे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप एनालाइज करने का। सेकंड का भी जो 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग। थर्ड में PGBP भी ICAI टेस्ट करता है। 3 या 4 पार्ट कवर करता है, सैलरी, PGBP और अदर सोर्स। ये पार्ट्स जो थर्ड के बी में थर्ड वाले क्वेश्चन में ICAI कवर करता है। फोर्थ वाले में जो पार्ट होता है उसमें रिटर्न ऑफ इनकम, जिसमें कि सेल्फ असेसमेंट और रिटर्न ऑफ इनकम के साथ में एग्रीगेशन एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये इसमें ICAI कवर करता है। ये पिछले 3 अटेम्प्ट्स का एनालिसिस है। उसके बाद में अगर MCQ की बात करते हैं, इसमें दोनों ही इंक्लूड है, इनकम टैक्स और GST दोनों ही इंक्लूड है। तो बेसिक और रेजिडेंशियल से 2 से 3 मार्क्स के MCQs ऑन एन एवरेज आते हैं। इसके बाद में हेड्स ऑफ इनकम में 5 से 6 मार्क्स, 6 से 7 मार्क्स का पिछले 3 अटेम्प्ट में आया है। डिडक्शन से और TDS TCS और रिटर्न ऑफ इनकम 1 से 2, तो 2 से 3 और 3 से 4 मार्क्स का एवरेज आया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप एनालाइज कर सकते हो। ICAI पूरे चैप्टर्स कवर करता है और हर टॉपिक कवर करता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो। अभी भी आपके जो 1.5 डेज है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो। GST वाले पार्ट में सप्लाई अंडर GST 3 to 4 मार्क्स के MCQs आते हैं। एग्जाम्पशन और ITC 4 to 5 मार्क्स। इसके बाद में टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई 3 to 4 मार्क्स, 2 to 3 मार्क्स, और रिटर्न और रजिस्ट्रेशन में भी 2 to 3 और 1 to 2 मार्क्स तक के MCQs आते हैं। ये पिछले 3 अटेम्प्ट का डेटा है। तो आई होप यू फाइंड दिस हेल्पफुल। अगर इसमें GST वाला पार्ट इंक्लूड नहीं किया मैंने, मैं वो ऐड नहीं कर पाया, अगर कमेंट सेक्शन में आएगा तो मैं वो भी GST वाला पार्ट भी इंक्लूड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 1 या 2 मिनट की वीडियो होगी, उसमें GST वाला पार्ट भी इंक्लूड कर दूंगा अगर आपको एनालिसिस हेल्पफुल लगे तो। बाकी ओवरऑल अभी तक का जो पेपर का रिव्यू है वो अबव एवरेज और टेक्निकल था। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए लाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।